संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है तारक ब्रह्म और महासंभूति का तीसरा भाग। पिछली भागों में हम लोगों ने चर्चा किया कि प्राणीण सत्ता की 3 श्रेणियां होती हैं, जीव कोटि, ईश्वर कोटि और ब्रह्म कोटि। इन कोटियों में क्रमशः ईश्वर का अभिप्रकाश बढ़ता जाता है। ईश्वर कोटि में जीव कोटि से अधिक होता है और ब्रह्म कोटि में ईश्वर कोटि से अधिक होता है। ये ब्रह्म कोटि के अंशावतार, खंडावतार या कलावतार किसी भी ग्रह पर जीवों के तीव्र उत्थान और विकास के लिए अवतरित होते हैं। जैसे हम लोगों की पृथ्वी पर समय समय पर जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस आदि अंशावतार आए। उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र में, एक पार्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ उनकी ज़रूरत थी, लोगों के आध्यात्मिक उत्थान और कहीं कहीं सामाजिक उत्थान की बात की और उस समाज में और लोगों का आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान हुआ। लेकिन जब पृथ्वी पर पापाचार अत्यंत बढ़ जाता है और अच्छे लोगों का इस धरती पर जीना अत्यंत कठिन हो जाता है, जब धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म तथा पाप का बोलबाला हो जाता है, जब पुण्यवान, पवित्र और नैतिकवानों पर अत्याचार होने लगता है और बेईमान और दुष्ट अच्छे लोगों को आतंकित करने लगते हैं, जब मानव बुद्धि पतन और ध्वंसात्मक पथ पर चल पड़ती है, तब तारक ब्रह्म धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अन्याय और पाप के साथ एक विरामहीन संग्राम करने हेतु विशेष संकल्प के साथ इस धराधरती पर आते हैं। अब क्या इस धरती पर ऐसी स्थिति हुई है, हम उसकी विवेचना करें, उसका विचार करें। क्या कभी इस पृथ्वी पर ऐसी घटना हुई और तारक ब्रह्म आए तो क्या वो तारक ब्रह्म थे? जिस स्थितियों की बात और जिन चीज़ों की बात हमने की कि तारक ब्रह्म को कैसे पहचाना जा सकता, उनसे क्या वो तारक ब्रह्म को हम पहचान सकते हैं? आज से 7,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मानव एक ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा था, ऐसे ही संकट से गुजर रहा था। विश्व की बहुत बड़ी आबादी अनुकूल वातावरण के कारण भारतवर्ष के आसपास निवास करती थी। भारतवर्ष का मतलब ही है, भौ धातु का मतलब हुआ है भरण पोषण, जहाँ अच्छी तरह हो, और तो का मतलब है वो जो विकास, जो वो एकॉस्टिक रूट है वो विकास का है। तो जिस क्षेत्र में, वर्ष का मतलब हुआ कि एक खंड, भूखंड, जिस भूखंड पर विकास की संभावना हो और भरण पोषण जो है अच्छी तरह हो जाए, उसी को भारतवर्ष की कहा गया। तो विश्व की 70 to 80% जो उस समय आबादी थी वो लगभग इसी भारतवर्ष के विशाल भूखंड पे निवास करती थी। भारत विभिन्न नस्लों की प्रयोग भूमि बन गई थी। इसमें 4 नस्लें प्रमुख थी। गोरे वर्ण के आर्य जो घुमक्कड़ प्रकृति के थे और युद्ध कला में निपुण थे, उत्तर भारत पर इनका अधिकार था। दूसरी नस्ल थी पीत वर्ण मंगोलियन, ये भारत के पूर्व भाग में निवास करते थे। तीसरी नस्ल थी भूरे रंग की ऑस्ट्री, ये भारत के मध्य भाग में निवास करते थे। चौथे नस्ल द्रविड़ों की, जो दक्षिण में रहते थे। चारों नस्लें संघर्षरत थी। सदाशिव ने विभिन्न नस्लों में सामंजस्य और परस्पर सौहार्द स्थापित किया। व्यवहारिक रूप में सबको जोड़कर सदाशिव ने आर्य कन्या पार्वती से शादी की, फिर द्रविड़ कन्या काली से और मंगोल कन्या गंगा से विवाह किया, ताकि इनमें आपस में सौहार्द और सामंजस्य स्थापित हो। आर्य कन्या गौरी के पिता राजा दक्ष आर्य सम्राट थे। वे आर्य को सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानते थे। वे सदाशिव के प्रगतिशील विरोधों से
विचारों से डरते थे और विरोध करते थे। सदाशिव बिना भेदभाव के सभी लोगों को आध्यात्मिक साधना सिखाते थे ताकि वो आध्यात्मिक पथ पर आगे चले, अच्छे अच्छे संस्कार आवे उनमें। उनका कहना था आत्म गोत्रम परित्यज्य शिव गोत्रम प्रविश्यतु। क्यों? उस समय गोत्र गोत्र में संघर्ष होता था। गोत्र का मतलब क्या था? एक गोत्र का मतलब होता है पहाड़। एक पार्टिकुलर पहाड़ के आसपास जो निवास करते थे, उस समय पहाड़ों पर ही लोग निवास करते थे, नदी के किनारे। तो जो पहाड़ पर निवास करते थे उनका एक नेता जो हुआ करता था वो गोत्र पिता कहलाता था। जैसे कश्यप, तो कश्यप गोत्र का मतलब हुआ कि उस पहाड़ के नेता कश्यप है। भारद्वाज, तो उस पहाड़ के नेता भारद्वाज है। गर्ग, तो उस पहाड़ के नेता गर्ग हैं। तो ये आपस में संघर्षरत रहते थे। दक्ष ने शिव के विरुद्ध जनमत जुटाने के लिए एक राजाओं की सभा बुलाई। वे नहीं चाहते थे कि शिव का एकता अभियान सफल हो। दक्ष ने यज्ञ हिमालय के गोद में आयोजित किया और शिव को निमंत्रित नहीं किया, उनको अपमानित करने के लिए। लेकिन पार्वती इस यज्ञ में जाना चाहती थी। शिव ने उन्हें बिना आमंत्रण के नहीं जाने को कहा, उन्होंने आज्ञा नहीं दी। लेकिन पार्वती का तर्क था कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। शिव की अवज्ञा कर माता पार्वती अपने पुत्र भैरव के साथ यज्ञस्थली गई। लेकिन वहाँ दक्ष और अन्य उपस्थित राजाओं ने माँ पार्वती को अपमानित किया, उनसे ठीक से बात नहीं की और शिव के बारे में अपमानजनक बात कही। माँ पार्वती अपमान से आहत हुई और उसी यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दी थी। शिवपुत्र भैरव महान तांत्रिक साधक थे। उन्होंने अपने माता का अपमान और बलिदान सहा नहीं गया उनसे, और भैरव ने शिव गणों को साथ लेकर यज्ञ स्थली पर आक्रमण कर दिया और सभी शिव विरोधियों को हराकर उन्होंने हवन कुंड के हवाले किया। इस तरह एक ही झटके में सारी पाप शक्तियां नष्ट हो गई। इस तरह भगवान शिव के समय ध्रुवीकरण हुआ और पाप शक्तियों को समाप्त कर शिव ने समाज के विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। सदाशिव ने लोगों को योग, तंत्र, साधना, नृत्य, संगीत और आयुर्वेद की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को बताया कि मानव पशु से उन्नत जीव है और उसे एक छंदोबद्ध जीवन बिताना चाहिए। शिव ने मानव समाज की नींव रखी और विवाह का प्रतिपादन किया। उस समय गोत्र में लड़ाइयाँ होती, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की, गोत्र में लोग लड़ते थे। एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र पर चढ़ाई करके जो गोत्र हार जाता था उनके पुरुषों को की हत्या कर दिया जाता था या उनको दास बना लिया जाता था, और लड़कियों को कैद कर उनको शादी की यही प्रथा थी, उनको अपने घर पे रखा जाता था दासी बना के, और उसे पत्नी की संज्ञा आप दे सकते हैं। तो जब लड़कियां आती थी उस लड़ाई में उनका जो है कपार फूट गया, माथा जो है फूट गया, तो उनसे रक्त निकलता था। तो अब उसी का रूप दिया गया कि सिंदूर दिया जाता है, कि जैसे रक्त के रूप में सिंदूर दिया जाता है। अब इसकी कहानी यही है। उनको जो है जैसे अभी हथकड़ी पहनाया जाता है, उनको कड़ा पहना के और घसीटते हुए लाया जाता था, तो उसी की चूड़ी पहनती है। ये सब रूप आ गया। अगर आज की महिलाएं इसे जाने तो इसका वो लोग विरोध करें, इसका त्याग कर दें। तो इस तरह तारक ब्रह्म सदाशिव ने मानव के हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिया और समाज तीव्र गति से विकासोन्मुख होकर चल पड़ा। यह समय पॉजिटिविटी, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता और आनंद का था। इस प्रकार पृथ्वी पर मानव समाज प्रगति के पथ पर चल पड़ा। क्या सदाशिव तारक ब्रह्म थे या खंडावतार, या हम उन्हें तारक ब्रह्म की कसौटी पर देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने बताया कि तारक ब्रह्म को पहचानने के लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या गुण उनमें होने चाहिए, अब वो हम विचार करते हैं। सदाशिव के कोई गुरु नहीं थे, वे जन्म से ही सर्वज्ञ और शक्तिमान थे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो तारक ब्रह्म है उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए। वे गृही थे, उन्होंने शादी की थी। सदाशिव को पहचाना था उनके गणदूतों ने जो उनके भक्त थे। सदाशिव एक विशेष मिशन को लेकर आए थे। उस समय मानव पशुओं से व्यवहार में कुछ ही उन्नत था, मानव समाज की स्थापना नहीं हुई थी।
उस समय ज़रूरत थी पृथ्वी के मनुष्यों को एक नई ऊर्जा की, एक नए दिग्दर्शन की, ताकि वे भौतिक स्तर पर फिजिकलिटी में पशु के स्तर से ऊपर उठे। वे गाते थे, नृत्य करते थे, लेकिन छंद में भाव नहीं था। वे अपने रोगों के लिए कुछ टोटका करते थे, अर्थात जिस तरह पशु कुछ पौधों को जानता है, अगर उन्हें कुछ दर्द हुआ तो वो आसपास के कोई इस पर जाकर अपना जो है वो शरीर रगड़ लेते हैं, ये टोटका हुआ। तो यही टोटका वो लोग जानते थे। लेकिन सदाशिव ने इन सभी क्षेत्रों में, गान में, नृत्यों में, वाद में, आयुर्वेद सिखाकर मनुष्य को प्रगति के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर चलने की एक द्रुत गति दी। संपूर्ण समाज में एक ध्रुवीकरण हुआ और राजा दक्ष के नेतृत्व में अनैतिक शक्तियां इकट्ठा हुई, जिसे शिव के गणों ने शिकस्त दी। इस संग्राम के माध्यम से धर्म की, सत्य की विजय हुई और शुभ, शांति और धर्म के एक नवीन युग की शुरुआत हुई। इस तरह हम देखते हैं कि सदाशिव एक तारक ब्रह्म थे और उन्होंने मानव समाज के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया, जिसका मानव समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा। अब आगे के भाग में हम देखेंगे क्या सदाशिव के बाद फिर कुछ स्थितियां ऐसी आई जिसमें तारक ब्रह्म को फिर आना पड़ा, ये हम विचार करें।